हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. रावत और मैं एस.आर. क्यूरियस माइंड में आपका स्वागत करता हूं। शेयर मार्केट में पहला कदम सीरीज में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपनी के बारे में। जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि वह कंपनी एनएससी और बीएससी या उनमें से किसी एक एक्सचेंज पर लिस्ट होनी चाहिए ताकि हम उस कंपनी के शेयर ऑनलाइन खरीद सकें या बेच सकें। वह कंपनी किसी व्यक्ति की, किसी ग्रुप की या पब्लिक की या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है। डिपेंड करता है कि किसके शेयर उस कंपनी में 51% या इससे ऊपर हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो तीन और टर्म्स की। शेयर फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं शेयर फेस वैल्यू पे। किसी भी कंपनी के शेयर को एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, और वही फेस वैल्यू जो बेस प्राइस उसी को यूज करते हैं फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल डेटा कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन फेस वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है? फेस वैल्यू जनरली इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से और कंपनी जो उसके सिंप्लिसिटी के हिसाब से 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या 100 रुपया उसकी फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। और ये सारे जो है कंपनी के जो रेगुलेशंस हैं, कंपनी एक्ट इन इंडिया, उसके बेसिस पे ही होते हैं, कोई आर्बिट्रेरी नहीं होती है, मनगढ़ंत नहीं होते हैं। नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा? किसी भी कंपनी में जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कंपनी में जितना धन लगा हुआ है, कंपनी की जो वैल्यू है बेस वैल्यू, उसको हम अगर फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर का पता चल जाता है इस कंपनी में इतने शेयर है। एग्जाम्पल के लिए कि सपोज ऑथराइज कैपिटल हमने किसी कंपनी को 10 लाख रुपए से शुरू किया है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर हमने रखी हुई है, तो कंपनी के कितने शेयर हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 1 लाख शेयर हो गए। अब यही 1 लाख शेयर में से 51 या 51% के ऊपर जिसका भी शेयर होगा ये उसकी कंपनी होगी। बाकी जो जिसके पास जितना शेयर होगा तो कंपनी का जो भी नफा नुकसान, लाभांश, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा उसके ही अनुपात में होता है। हम आगे चलते हैं कि ये मार्केट प्राइस क्या है। शेयर के बारे में हमको पता चल गया, अब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है? आप देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ए प्राइस एट विच ए कंपनी शेयर्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी में किस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहे हैं वो उसकी मार्केट प्राइस होगी। इट रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द कंपनी एज डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स इन द मार्केट। यानी कि किसी कंपनी के शेयर की कितनी प्राइस होगी ये डिपेंड करेगा कि उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट में कितनी सप्लाई है और उन शेयर्स की कितनी डिमांड है। खरीदार ज़्यादा है या बेचने वाले ज़्यादा? खरीदार ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी और बेचने वाले ज़्यादा है तो प्राइस घटेगी। और ये क्रम जो है दिन भर चलता रहता है और इसलिए मार्केट में शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है थ्रू आउट द डे। और जो डे ट्रेडर्स होते हैं इसी का लाभ उठाकर वो अपना काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो कि मार्केट प्राइस को डिसाइड करते हैं। मार्केट प्राइस जो शेयर की होती है उसके दो कारण होते हैं। एक इंटरनल है जो कंपनी स्पेसिफिक है और दूसरे बाहरी कारण है एक्सटर्नल, मार्केट वाइड, ग्लोबली जो फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसका भी शेयर की प्राइस पे प्रभाव पड़ता है। और पहले हम चलते हैं कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर। कंपनी की परफॉर्मेंस, टोटल परफॉर्मेंस, अर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी,
अगर ज़्यादा प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, लाभांश साल के अंत में अच्छे लाभांश की घोषणा करती है, तो ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं कंपनी की तरफ आकर्षित होते हैं और कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ती है, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू प्राइस भी बढ़ती है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा, आप जो नामी दामी मैनेजमेंट वाली कंपनीज है उनके शेयर्स की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। जो कंपनी पूरी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, लोगों में उत्साह होता है उनके शेयर खरीदने की। और जब कभी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, कोई फ्रॉड की, मिसमैनेजमेंट की और किसी भी तरह की र्यूमर्स मार्केट में आती है, तो कंपनी के शेयर की प्राइस जो है घटती है। ग्रोथ पोटेंशियल, ये देखा गया कि देखा जाता है मार्केट में कि जो कंपनी नई है या एग्जिस्टिंग है, इसका भविष्य क्या है। लोग जो, क्योंकि लंबे समय के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए किसी भी कंपनी के भविष्य पे इन्वेस्ट किया जाता है कि आगे जाके कंपनी की जो ग्रोथ प्रोफाइल होगी वो कैसे होगी, कंपनी में कहीं ज़्यादा ऋण तो नहीं ले रखा है, कर्जा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो आउटर फैक्टर्स हैं, उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में मार्केट शेयर क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन आपका किसी के साथ नहीं है, तो आपकी शेयर की प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। कभी कभी जो डिस्ट्रप्टिव कंपटीशन होता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करती कंपनियां, कुछ कंपनियां पीछे छूट जाती हैं, तो ऐसी कंपनियों के शेयर घटने लगते हैं। दूसरे फैक्टर सेक्टर साइकिल्स भी होते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे तो सीमेंट है, स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं। जैसे भी कंट्री या ग्लोबल इकोनॉमी घटती बढ़ती रहती है, मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो कीमतें घट जाती हैं, नए कंस्ट्रक्शन, नए प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं। तो मनी फ्लो कम होने से देश और दुनिया में इसका प्रभाव कुछ शेयर्स पे पड़ता है और उनकी कीमतें इकोनॉमी के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। आगे चल के देखते हैं और कौन से फैक्टर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कई बार सुना होगा आपने एक्सपर्ट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफन लीड्स टू हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, देश प्रगति कर रहा आर्थिक दिस इकोनॉमिक फ्रंट पर, तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जहाँ पे होती है वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बनता है और शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं। अगर देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हर साल बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और देश में सुख शांति है, तो ऐसे केसेस में शेयर की प्राइसेस बढ़ती रहती है। इंटरेस्ट रेट्स, कोई भी कंट्री जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, एफडीज करके, टर्म डिपॉजिट करके पैसा वहाँ डालते हैं, तो मार्केट में पैसे का आना कम हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मोस्टली मार्केट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अगर मॉडरेट रहती है, एक रेंज में रहती है, तो मार्केट उसको इग्नोर करता है। लेकिन अगर हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, पैसे की वैल्यू, उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम होने लगती है, तो मार्केट पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, शेयर की प्राइसेस गिरने लगती हैं। एक और ख़ास चीज़ है, स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कभी कभी कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस कंपनी के फेवर में है, इसके फेवर में नहीं है, और टैक्स कट करना, सब्सिडीज़ देना, कंपनियों को, किसी विशेष कंपनी को या किसी विशेष सेक्टर को इंसेंटिव्स देना,
उनका जो ड्यूटीज वगैरह कम करना या ज़्यादा करना, जिससे कि कंपनी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो, तो कंपनी के शेयर बढ़ते हैं। और जब कभी स्पेशली जो सरकारी कंपनियां होती हैं तो कभी कभी कहीं से भी स्टेटमेंट आ जाता है कंपनी के बारे में, या कंपनी के जो इकोनॉमिक्स है को छेड़ने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगता है और कंपनी के शेयर लोग खरीदना कम कर देते हैं। अब देखिए और भी कई कारण हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स, कभी कभी मार्केट परसेप्शन और साइकोलॉजी, जब बुल रन रहता है, मार्केट बढ़ता रहता है, सब जो शेयर मार्केट चर्चा रहती है तो लोग शेयर करने लग जाते हैं। और जब एकदम मंदी रहती है, पैसे का फ्लो नहीं है, लोग सोचते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, उस समय लोग चुपचाप बैठे रहते हैं तो शेयर की कीमतें खुद ही नीचे आने लग जाती है। डिमांड एंड सप्लाई, ज़्यादा इन्वेस्टर होंगे जो कि खरीदना चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। और जब कभी सेल वाले ज़्यादा होते हैं तो मार्केट की कीमतें नीचे, ये मार्केट में शेयर प्राइसेस नीचे होती है। न्यूज और रूमर्स, कभी पॉजिटिव न्यूज आती हैं, कंपनी का पार्टनरशिप, मर्जर, टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन एंड मनी रेजिंग, कई चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं। और जब आती है कंपनी में फ्रॉड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, कंपनी खुद अपने शेयर बेच रही है, तो ये नेगेटिव रूमर्स या नेगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट में उस कंपनी के शेयर की प्राइस कम करती है। और दूसरी चीज़ें हैं ग्लोबल इवेंट्स, जैसे महामारी, कोरोना के टाइम मार्केट एकदम डाउन हो गया था। वार्स, जब देखते हैं कि कंट्रीज़ में वार हो रहा तो सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं, तो कंपनियों के शेयर खरीदना, लोग इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये हाई रिस्क एरिया होता है, हाई रिस्क हाई गेन एरिया होता है, तो इसमें ऐसे समय पे लोग अवॉइड करते हैं और लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं, तो शेयर की कीमतें नीचे जाती हैं। ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरे कई ग्लोबल सिचुएशंस हैं जहाँ पे कि लगता है कि ये नेगेटिव है, तो शेयर की प्राइसेस नीचे जाने लगती है। टेक्निकल फैक्टर्स, बुल मार्केट में, बुल मार्केट अप ट्रेंड कहते हैं ना, बुल और बियर कहा जाता है, क्योंकि बुल जो है अपने शिकार को सींग से ऊपर की तरफ फेंकता, अप ट्रेंड, और बियर जो है शिकार को अपने पाँव के नीचे दबोचता है, नीचे की तरफ। तो बुल और बियर का यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है। तो अप ट्रेंड में प्राइस बढ़ती है और जब डाउन ट्रेंड रहता है, सेंटिमेंट नेगेटिव रहते हैं, तो प्राइस नीचे जाती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कभी कभी हम देखते हैं हाँ शेयर ऊपर गया, कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्या था, कितने शेयर बिके, तो अगर ज़्यादा शेयर बिके हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, ज़्यादा शेयर खरीदे गए तो मार्केट कितना वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाई वॉल्यूम के साथ शेयर की प्राइस ऊपर गई है, इसका मतलब कि यहाँ स्ट्रॉन्ग कुछ तेजी होने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि जो इतने 7-8 हज़ार शेयर हैं, कंपनीज हैं, इसमें से निफ्टी 50 शेयर जो है निफ्टी में हैं, और इसी तरह बीएसई, 2 इंडेक्स हैं, और अगर इंडेक्स में उन शेयर का जो भी अनुपात है उसके हिसाब से एक इंडाइसेस बनता है। और अगर इंडाइसेस घटता बढ़ता रहता, हम कहते हैं निफ्टी डाउन जा रहा है, सेंसेक्स डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, तो उसका इफेक्ट भी शेयर की प्राइसेस पे बढ़ता है। तो इसका समरी जो मार्केट प्राइस है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंपनीज की परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड, इकोनॉमिक इंडिकेटर, मार्केट सेंटिमेंट्स, जो हमने सारे डिस्कस किए हैं। अब हम सीधे मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसको मार्केट कैप भी कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। तो जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर में जितने शेयर इश्यू किए गए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे, प्रमोटर्स के शेयर इसमें आएंगे,
तो जितने शेयर इश्यू किए गए हैं उन शेयर का नंबर इनटू मार्केट प्राइस। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं, 10 मिलियन शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस उसकी 100 है, फेस वैल्यू रही होगी 1 या 10 या 5, तो उसका जो मार्केट प्राइस है किसी वक्त में 100 है, तो 1 करोड़ इंटू 100, तो उसकी वैल्यू होगी 100 करोड़। जबकि उसकी बेस वैल्यू फेस वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होती है, तो तभी हमें पता चलता है कंपनी ने कितनी प्रोग्रेस की है। और अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है जो कि 10 रुपया फेस वैल्यू का रहा होगा, तो उसकी 10 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिल गया। अभी ये जो हम कंपनीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसको 3 भागों में कंपनीज को बांटा गया है, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। 20,000 करोड़ से ऊपर जिसका मार्केट कैप है उसको लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, और कुछ कंपनीज का तो 2 लाख करोड़ तक भी मार्केट कैप है। तो हमारे पास बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, और जितनी भी अगर कंपनी प्रोग्रेस करती हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप में आता है, मिड कैप जो है लार्ज कैप में चला जाता है। तो ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी होने का मतलब ये होता है कि देश इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। मिड कैप कंपनीज को रेंज दिया गया है 20,000 करोड़ के नीचे और 5,000 करोड़ के ऊपर, और 5,000 करोड़ के नीचे की जो कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा गया है। इसका क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? मोस्टली म्यूचुअल फंड और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो लार्ज कैप के लिए जाते हैं, क्योंकि लार्ज कैप बहुत बड़ा एसेट होता है। इतना कंपनियां रातों रात ऐसा कोई शौक नहीं देंगी। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इन कंपनीज के शेयर की गिरावट होती है, वो खरीदारी का मौका होता है, और जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है तो कंपनी के शेयर बहुत जल्दी पुरानी जो उनकी मार्केट प्राइस होती है उससे भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में एक रिस्क रहता है, भले वहाँ पे हाई ग्रोथ का ज़्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं ऐसी कंपनीज को छांटते हैं जिनमें कि जो कि फ्रॉड कंपनीज नहीं हैं, जिनका भविष्य अच्छा है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज, चुनी हुई मिड कैप कंपनीज में करते हैं, और जिन लोगों को शेयर मार्केट की बारीकियों का पता होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज भी पकड़ते हैं, और उनका जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल उनकी समझ में आ जाता है, तो उनको उससे काफ़ी फायदा होता है। थैंक यू वेरी मच।